सर मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। बस सर प्लीज एक बार आप वो प्रोजेक्ट वापस ले लीजिए। नहीं मानव, I don't think I can alter this deal. सर प्लीज। मानव तुम समझ नहीं रहे हो। अगर मैं ये प्रोजेक्ट ले भी लूं तो क्या हो? इवेंचुअली चौल वाले तुमको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे एंड यू विल ऑप्ट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो आई स्टैंड टू लूज माय मनी। और अगर मेरा नुकसान होने ही वाला है तो व्हाई शुड आई गेट इनटू द प्रोजेक्ट? देखो, इफ यू इंसिस्ट आई कैन डू वन थिंग। मैं नंदी बिल्डर से कहता हूँ कि चौल वालों के साथ थोड़ा लीनियंट रहें और उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे दें। दैट्स अबाउट इट। नहीं सर, वो आपके कहने पर भी नहीं मानेंगे। अच्छा यही होगा कि हम ये प्रोजेक्ट वापस ले लें। सर मैं जानता हूं कि उनसे ये प्रोजेक्ट लेने के बाद में आप ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करेंगे और वो वहां जरूर कंस्ट्रक्शन करेगा। उस चौल को हर हाल में वहां से जाना होगा। अल्टीमेटली वहां रहने वाले लोगों पर अन्याय होकर ही रहेगा। सर इसलिए अच्छा यही होगा कि वो प्रोजेक्ट हम खुद करें। कम से कम हम वहां रहने वालों को उनकी जमीन के बदले में अच्छे रिटर्न्स तो देंगे। उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं होगा। सर अगर आपको इस बात की चिंता है कि मैं इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लूंगा तो आज अभी इसी वक्त मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे हालात कोई भी हो, मैं ये प्रोजेक्ट कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है मानव, but the point is मैं उनसे पैसे ऑलरेडी ले चुका हूं। अब मुझे पेपर सबमिट करने हैं। हाउ कैन आई डू दिस? सर हमने अब तक सिर्फ उनसे चेक लिया है, इसे डिपॉजिट नहीं किया। आप चाहें तो अब भी डील कैंसिल हो सकती है। ठीक है मानव, तुम कहते हो तो मैं ये डील कैंसिल कर देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर अब दो जिम्मेदारी है। पहली ये कि चौल वालों को समझाना तुम्हारा काम है, एंड सेकेंडली यू आर नाउ माय पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करूंगा। इनफैक्ट सर मैंने चौल के लोगों से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली और कुछ लोग हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं और बाकी बच्चे लोगों को मनाना मुश्किल नहीं होगा। ऑलराइट, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? काम जल्द से जल्द शुरू करो। जी सर। ऑल द बेस्ट मानव। थैंक यू सर। आप जानते हैं कि मानव का डिसीजन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो चौल वालों को कन्विंस कर लेगा, लेकिन अर्चना का क्या? वो अर्चना को कैसे समझाएगा? आशना, मैंने मानव के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। If he has chosen this humongous task, I'm sure अर्चना को कैसे समझाना है उसे ये भी मालूम है। अच्छा हुआ डीके सर मेरी बात मान गए। अब उस नंदी बिल्डर से चौल वालों का पीछा छूट जाएगा। नंदी बिल्डर का टेंशन तो चला गया, लेकिन अभी भी मैं राहत की सांस नहीं ले सकता। अभी सब चौल वालों को समझाना है, उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए राजी करना है और उनके साथ साथ डीके सर को भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देना है। आपने सब कुछ ठीक कर दिया। हमारा चौल अब ये वाली प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। मुझे पता है आप सब ठीक कर देंगे। चौल के सारे लोग अपने अपने घर में खुशी से रह सकते हैं।
की लड़ाई तो मैं लड़ लूंगा। सबसे पहले मुझे घर जाकर मेरी बीवी को मनाना होगा। इससे पहले कि उसे कई बार से इस बात की खबर लगे, मैं खुद उसे सब कुछ बता देता हूँ। वैसे उसे समझाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नहीं, इस वक्त अर्चना को जगाना ठीक नहीं होगा। आज कितने दिनों बाद उसे इतने चैन से सोते हुए देखा। आई को उनका घर वापस दिलाने की खुशी अब तक उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ऐसे में चौल के बारे में बताकर मैं उससे उसकी खुशी छीन नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि कोई और आकर उसे इसके बारे में बताए, मुझे उससे बात करनी होगी, वरना फिर से वही सब कुछ होगा जो पिछली बार हुआ था, और फिर वही गलतफहमी, वही टेंशन। नहीं, मुझे अभी। लेकिन फिलहाल तो ये बात सिर्फ मेरे और डीके सर के बीच में है, और कोई है ही नहीं जो अर्चना को इस बारे में बताए। फिर मैं क्यों? आशना जी। ठीक है मानव, तुम कहते हो तो मैं ये डील कैंसिल कर देता, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर अब दो जिम्मेदारियां हैं। पहली ये कि चौल वालों को समझाना तुम्हारा काम है, एंड सेकंड, यू आर नाउ माय पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट। हाँ, आशना जी बता सकते हैं। उन्होंने मेरी और डीके सर की बातें सुन ली हैं। लेकिन इतनी रात के उनका अर्चना को फोन करना मुमकिन नहीं है। फिर भी पर सेफर साइड में उसका फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, ताकि आशना जी सुबह तक उसे कुछ नहीं बता पाए। सुबह होते ही मैं सबसे पहले अर्चना से इस बारे में बात करूंगा। अर्चना, मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसकी वजह जान लेने के बाद तुम मुझे समझ पाओगी। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू, मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, मेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। अर्चना, अरे अजी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, तू है कहाँ आजकल? मैं कब से तेरे से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। अजी, मैं तो यही हूँ, लेकिन आप बताइए क्या बात है? सब ठीक है ना? सब ठीक है। तुम्हारे होते हुए हमें कोई परेशानी हो सकती है क्या? तुम मेरे साथ मेरे घर चलेगी? अजी, वो दरअसल बात है ना कि मानव को ऑफिस जाना है और वो उठ गए होंगे, तो एक काम करती हूँ, वो जैसे ही ऑफिस जाएंगे उसके बाद मैं आती हूँ, ठीक है? मैं तेरा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे तुझे कुछ देना है, और जो देना है ना वो मानव के लिए भी है, तो तू उसे दे देना। अजी, लेकिन चल 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 चल।
अर्चना, अर्चना, ये अर्चना सुबह सुबह कहाँ चली गई? सच्चू को स्कूल छोड़ने गई होगी। वापस लौटती तब तक तैयार हो जाता हूँ। इस चौल के बारे में तो बताना है। आजी, आपके बच्चे नहीं रहते आपके साथ? नहीं, दरअसल मेरे बेटे को हाल ही में प्रमोशन मिला है और प्रमोशन के साथ साथ एक नया घर भी मिला है। वो और उसकी बीवी उसी घर में रहते हैं। मुझे कई बार बुला चुके हैं अपने साथ रहने के लिए, लेकिन मैं ही नहीं जाती हूँ। इस घर को अब छोड़ा भी तो नहीं जाता। कितनी यादें जुड़ी हैं इन दीवारों के साथ। अब तू ही बता, कैसे छोड़ दूं अकेले इन यादों को मैं यहाँ। बस अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद जब मेरी चिता उठे ना, तो उसी तरह उठे जिस तरह मुझे इस घर में लाया गया था। मैंने तो अपने बेटे को भी ये बता के रखा है। ये लो। ये क्या है जी? तुम्हारे लिए और तुम्हारे लाडले मानव के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं इसमें। अरे लेकिन आजी, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो तुम दोनों की बख्शिश है। बख्शिश? हाँ, तुम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है चौल को बचाने के लिए। जब इस चौल को तोड़ने का नोटिस आया था ना, मैंने तो पूरी आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन अब लगता है मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। बेटे, इंसान के जज्बात ही उसकी सबसे बड़ी मिल्कियत होती है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान ये क्या समझेगा? खैर, जाने दो। कोई और ना सही, लेकिन तुम दोनों ने मेरे एहसासों की अहमियत को समझा, यही मेरे लिए काफी है। आजी, मैं आपके सपनों को, आपकी ख्वाहिशों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ सपने, कुछ ख्वाहिशें मैंने अपनी आई की आंखों में देखे। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने कुछ तो ऐसा किया जिससे आपको खुशी मिली। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। जब तक तू और मानव मेरे साथ हो, मेरे ख्वाहिश पूरी करने में कोई बाधा नहीं आएगी। मुझे विश्वास है इस बात का। अब तुझे जाना होगा ना, मानव के नाश्ता वास्ता बनाना है तो जा। हाँ, उसे मिठाई खिलाना मत भूलना। नहीं भूलूंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। थैंक यू आजी। खुश रहो, सुखी रहो। क्या हुआ? ये क्या है आई? बंधुरानी, मैंने आपको आलू मटर की सब्जी बोली थी ना, ये क्या बना दिया आपने? ताई, मैं आलू मटर की सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन आलू खत्म हो गए थे इसलिए बना नहीं पाई। अरे खत्म हुए तो क्या हुआ? बाजार जाके लेके आती ना। 2 कदम चलकर जाती तो तेरे पैर नहीं टूटते। मेरी बेटी ने इतना बताया था तो। आई, मुन्नी की तबीयत खराब थी, उसे अकेले छोड़ के जा नहीं सकती थी। बंधु, बहानेबाजी बंद करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने जानबूझ के आलू मटर नहीं बनाया। अगर मंजू ताई की जगह अगर
तुम्हारा मानो दादा होता ना तो तुम उसकी फरमाइश जरूर पूरी करते। अजीत आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कभी भी मंजू ताई और दादा में कोई फर्क नहीं समझा। मेरे दिल में दोनों के लिए जैसा ही प्यार है। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है। मंजू तू फिक्र मत कर, अगर कुछ भी खाने के लिए तेरा मन करता है ना तो मुझे बता दे, मैं तेरी सारी फरमाइश पूरी कर दूंगी। आई छोड़ना, अरे अब जो बनाना मैं वही खा लेती हूँ। अब ये घर मेरा थोड़ी ना है, अब बंधु बहनी जो भी बनाकर खिलाएगी वही मुझे खाना पड़ेगा ना। ताई आप कैसी बातें कर रही हैं? ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी तो है। आप इस घर की बेटी हैं और मैं इस घर की बहू, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूं। आप रुकिए, मैं अभी आलू लेकर आती हूँ, फिर आपके लिए आलू मटर की सब्जी बनाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है बंधु, हम यही सब्जी खा लेंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई होगी। सब्जी तो ठीक ठाक है, लेकिन दाल में नमक थोड़ा कम नहीं लग रहा है? आई अर्चना कोठे? अरे वो जाते समय मुझे बता के जाती है क्या? हाँ इधर किधर गई होगी। ए तू देखना, अभी सब्जी खरीदने गई थी ना तो दुकान में देखा नया आया इंग्लिश कलर, अच्छा है ना? बोलना जी बाबा। आज अर्चना को बताना ही होगा कि चौल का प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ। तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मानव जो नीचे आज ही रहती है ना, मैं उनके पास गई थी। देखिए उन्होंने क्या भेजा आपके लिए, मिठाई। मिठाई भेजी है? अरे अब बुद्धि कैसी है पहले बता। अच्छी है? तबीयत ठीक है? अरे मानो तुझे बताती है ये जो बुद्धि है ना बहुत साल पुरानी, मतलब 40 में पहले से वो रहती है। उसने कितनी पीढ़ियां देखी है, हर पीढ़ी के साथ उसका अलग रिश्ता है। 40 से प्यार है, हमारे लोगों से प्यार है और तुझसे ज्यादा प्यार है, और इसलिए ये भेजा बेसन की बर्फी, मेरी फेवरेट। मानव ये आजी ने खुद बनाई है आपके लिए। सॉरी तेरी भी है तो मैं जरा चख के देखती हूँ। लगता है खाते ही जाऊं, लेकिन दी कितनी सी, इतनी सी, तो ये मेरा बेटा क्या खाएगा? चल मैं नीचे जाके उसके घर में बैठ के खा के आती हूँ, जितना जी चाहे उतना खा के आती हूँ। तू ये खा, मैं जाके आती हूँ। ये रहने दो, तूने मत लगाना, मैं जाके आती हूँ। लेकिन अर्चना, आजी ने ये मिठाई किस खुशी में भेजी? कोई खुशी नहीं, बस ऐसे ही आपके लिए भेजती। हेलो, हाँ मैं ऑफिस आ रहा हूँ। हाँ बस अभी निकल ही रहा। डी के सर से कह दो मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊँ। मानव आप रुकिए, मैं 2 मिनट में आके नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, मुझे ऑफिस जल्द से जल्द पहुंचना है। देख रही हो ना, फोन पे फोन आ रहे हैं। डी के सर मेरा वेट कर रहे हैं। मानव लेकिन नाश्ता मैं कुछ खा लूंगा ऑफिस में। अर्चना को प्रोजेक्ट के बारे में बताना तो है, लेकिन अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और फिर इतनी जल्दबाजी में सब कुछ बताना ठीक भी नहीं होगा। खामखा गलतफहमियां हो जाएंगी। इससे तो अच्छा है शाम को आराम से अर्चना को सब कुछ समझाऊं। लेकिन नहीं, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता। कहीं गलती से मेरी जगह किसी और ने अर्चना को इस बारे में बता दिया तो नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अभी अर्चना को ये बात बतानी होगी। मानव क्या बात है, अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े? नहीं, वो मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बताइए। आप बैठो। क्या बात है, बताइए ना। बैठो। जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा
मुझसे ध्यान से सुनना। बैठो। बोलिए ना, क्या बात है? वो ऐसी कौन सी बात है जिसको कहने में आप इतना झिझक रहे हैं? अर्चना, मैंने हमारी चॉल का प्रोजेक्ट वापस अपने हाथों में ले लिया। मतलब? मैं डीके सर के साथ इस प्रोजेक्ट में एज अ पार्टनर काम कर रहा हूँ। अर्चना, मैं जानता था तुम मेरी बात सुनकर नाराज हो जाओगे, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया ये जानने के बाद शायद तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाए। अर्चना, हुआ ये कि डीके सर हमारी चौल की जमीन नंदी बिल्डर्स को बेच रहे हैं, और जहां तक मैं नंदी बिल्डर्स को जानता हूं तो बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। इस फील्ड में उनका रेपुटेशन बहुत ही खराब है। जिस प्रोजेक्ट में भी वो हाथ डालते हैं वहां के लोगों को एक पैसा नहीं देते, और कई प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जहां लोगों के मना करने पर वो चौल में आग लगाकर खाली करवा देते हैं। अर्चना, अगर हमारा चौल उनके हाथों में लग गया तो वो हमारी चौल को तो तोड़कर रहेंगे, साथ ही साथ हमारी चौल के लोगों को रास्ते पर लाकर छोड़ देंगे। और मैं नहीं चाहता था कि हमारे चौल वालों के साथ ऐसा कुछ भी हो। मानव, आपने ये तो बहुत अच्छा किया कि आपने ये चौल किसी ऐसे वैसे इंसान के हाथ में नहीं जाने दी, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपने अपने हाथों में क्यों लिया? ये प्रोजेक्ट डीके सर से कैसे कैंसिल करा देते? क्या हो जाता मानव अगर कैंसिल कर देते तो? अब ये डील कैंसिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता मानव? क्योंकि इस डील में डीके सर के करोड़ों रुपए लगे, और अगर ये डील कैंसिल हो जाती तो डीके सर का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अर्चना, उसकी भरपाई करने के लिए डीके सर को हमारी चौल की जमीन किसी और बिल्डर को बेचनी होगी। जाहिर सी बात है अर्चना, जो भी बिल्डर खरीदेगा वो वहां कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन जरूर करना चाहेगा। इसका मतलब हमारी चौल का टूटना तो तय है। अर्चना, बाहर का बिल्डर आकर हमारे लोगों के साथ अन्याय करे, इससे तो अच्छा यही होगा ना कि ये प्रोजेक्ट मैं खुद हैंडल करूं, ताकि हमारे चौल वालों को मैं एक अच्छी डील तो ऑफर कर सकूंगा, और इससे डीके सर का नुकसान भी नहीं होगा और हमारी चौल वालों को फायदा ही फायदा है। लेकिन इसमें चौल वालों का क्या फायदा है मानव? कोई फायदा नहीं उनका। फायदा ही फायदा है अर्चना। उन्हें रहने के लिए अच्छा फ्लैट मिलेगा, उनकी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, और मैं डीके सर से कहकर यहाँ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी खुलवाने वाला हूँ, जिससे चौल वालों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चौल वालों की सेहत अच्छी रहेगी, और हमारे प्रोजेक्ट के दौरान हमारे प्रोजेक्ट में लोग काम करेंगे, इससे उनकी नौकरी का मसला भी हल हो जाएगा। इमेजिन अर्चना, सब लोग वैसी जिंदगी जिएंगे जैसी मैं जी रहा हूँ। आप लोगों के भविष्य के बारे में तो सोच रहे मानो, लेकिन उनके अतीत का क्या? अतीत कभी नहीं भुला पाएंगे, उनके लिए वो आसान नहीं। आप जानना चाहते थे ना कि आजी ने मिठाई क्यों भेजी? तो फिर सुनिए मां, क्योंकि आजी को एक गलत फहमी कि आप ये चौल टूटने से बचा लेंगे। उसे विश्वास है कि आप उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। कैसी आखिरी ख्वाहिश? मानो वही चाहती है कि जिस घर में उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, उस घर में उसकी आखिरी सांस निकले। अब बोलिए, कैसे कैसे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी मानो? बोलिए ना। अगर आप इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटना चाहते हैं तो मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं अभी जाकर हाजी को मिठाई का डब्बा वापस करके आ जाती कि जिस मकसद से उसने आपके लिए मिठाई बनाई है तो विश्वास ही नहीं है तो इस मिठाई का कोई मतलब नहीं। उसे कह देती हूँ कि सपने देखना छोड़ दे। बोलिए माँ।